तो वैद्युत द्विध्रुव में हम लोग पढ़े हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं। तो जब दो बराबर और विपरीत आवेश परस्पर अत्यंत अल्प दूरी पे स्थित हों, जब दो बराबर और विपरीत आवेश, बराबर मतलब जितना आंकिक मान इस आवेश का हो उतना ही इस आवेश का हो, विपरीत आवेश का मतलब एक धन आवेश हो तो एक ऋण आवेश हो, और अल्प दूरी तो इसके बीच की दूरी एकदम अत्यंत अल्प हो, तो इस पूरे निकाय को हम लोग कहते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल आपको बताया गया था HCl, H2O, NH3, मतलब आणविक किसी भी अणु में जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं के बीच में जो दूरी होती है, या परमाणुओं के बीच में जब ये बराबर और विपरीत आवेश बनते हैं तो वहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। ये जो दूरी होती है, यह दूरी जो है एंगस्ट्रॉम के कोट की होती है। एंगस्ट्रॉम के कोट मतलब 10⁻⁻10 मीटर के कोट की होती है। तो ये है हम लोगों का वैद्युत द्विध्रुव। इसके बाद से आपको बताया गया था वैद्युत द्विध्रुव में निकलता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का मान और इन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये इन दो आवेशों के बीच की दूरी को 2l लिया जाता है। 2l क्यों लिया जाता है, यह बात अभी आपको स्पष्ट होगा कि 2l ही क्यों लेते हैं, l क्यों नहीं लेते। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान इतना होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वह प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ये दिशा होती है। अब हम लोग इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभिन्न स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं और कितना होता है, इसके पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र के विषय में पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। कहीं पर एक आवेश स्थित हो तो इस बिंदु आवेश के कारण इससे किसी दूरी पे वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र कितना होता है, मान कितना होता है। इसका मान निकाले थे हम लोग। इसका मान कितना आया था, E = 4πε0 Q/r²। इसके बाद एक और स्थिति में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। वह कौन सी स्थिति थी, एक समान आवेशित लूप के कारण इसके अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर इस लूप को दिया गया आवेश Q हो, इसकी त्रिज्या a हो, दूरी x हो, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम लोग निकाले थे 1/4πε0 Qx/a² + x² 3/2। ठीक है, ये था लूप के कारण। अब हम लोग एक और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे लोग, तो इसमें दो स्थिति हम लोगों को मिलेगा। पहली स्थिति मिलेगी हम लोगों को, पहली स्थिति मिलेगी कि जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव है A और ये हो गया B, यहाँ पे हम प्लस आवेश ले रहे हैं, यहाँ माइनस आवेश ले रहे हैं, और इसका केंद्र मतलब A और B का मध्य बिंदु केंद्र कहलाएगा। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, और इस रेखा पर अगर हम कोई बिंदु लेते हैं तो इस बिंदु को, इसके लिए हम लोग कहते हैं अक्षीय स्थिति। ठीक है, और जब इस द्विध्रुव जो मिल रहा है, इस द्विध्रुव के जो लंबार्धक रेखा हम लोग को मिलता है, तो लंबार्धक रेखा पर अगर कोई बिंदु लेते हैं हम लोग, तो इस बिंदु को हम कहते हैं क्या, निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दो विशेष स्थिति हो गया। फिर इसके बाद हम लोग आर्टिकल करेंगे कि द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार अक्षीय स्थिति में, एक बार निरक्षीय स्थिति में, एक बार किसी भी बिंदु पर। ध्यान रखिए, ये तीनों आर्टिकल मिलके, ये तीनों आर्टिकल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, और इसी द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव भी निकलता है। तो वैद्युत विभव के लिए भी 3 आर्टिकल है। तो इन तीन आर्टिकल यहाँ से और 3 आर्टिकल वैद्युत विभव से, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इन दोनों, इन 6 में से एक जो है बोर्ड परीक्षा में निश्चित आता है। 6 आर्टिकल हो रहा है ना, तो फिजिक्स में बहुत कम ही जगह ऐसा कहने को मिलता है कि यह बोर्ड परीक्षा में आ सकता है या आता है। तो यहाँ पे एकदम गारंटी है कि
द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में से एक प्रश्न फुल क्वेश्चन में बोर्ड के पेपर में निश्चित ही आता है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझेंगे और ये बहुत काम का है। अब बहुत आसान है, बहुत आसान है। केवल आप अब तक जो पढ़े उसको थोड़ा सा ध्यान में लाइए, तो ये बहुत ही आसान आर्टिकल है। ठीक है, कैसे? तो मान लीजिए कि हम लोगों का ये वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस और माइनस दो आवेश हो गए, इसमें कोई दिक्कत? अब वैद्युत द्विध्रुव में धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। इसमें दो आवेश है ना, तो दोनों बिंदु आवेश हैं, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हम लोग जानते हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना हम लोग जानते हैं। तो फिर ये जो अब थोड़ा दूरी, तो इसके वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से कितनी दूरी पे हम लोग बिंदु लेंगे? वही पुरानी राम कहानी, आर दूरी पे। अब यहाँ पे इसकी लंबाई कितना मानते थे AB का? 2L। तो देखो अगर L माना गया होता तो इसका मध्य बिंदु है, तो आधी O से B की दूरी कितनी हो जाती? L/2। तो हर जगह गणना में दिक्कत करता। अब 2L लंबाई माना गया है, तो यह भी कितना होगा? L। आई कितना होगा? L। तो अब गणना में क्या होगा? सुविधा होगा। तो केवल गणना में सुविधा लेने के लिए हम लोग P बराबर Q इंटू 2L लिखते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ से ये बिंदु P की दूरी जो है R है बिंदु O से, तो बिंदु B से दूरी कितना होगा? R माइनस L, एकदम सीधे है। अब बिंदु A से दूरी कितना होगा? R प्लस L। बिंदु ये बिंदु आवेश प्लस Q के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र अगर E1 है तो उसकी दिशा किधर होगी? बाहर की ओर होगा ना। वैद्युत क्षेत्र अगर यहाँ आवेश प्लस Q है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र अगर E1 है तो इस E1 की दिशा किधर होगी? प्लस आवेश से दूर, प्लस आवेश से क्या? दूर। और ये माइनस आवेश है, तो इसके कारण फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और दूसरा होगा। दूसरा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से दूरी अलग है, दूरी अलग है तो तीव्रता क्या होगा? बदलेगा। और इसके कारण तीव्रता अगर E2 मान लिया जाए तो उसकी दिशा किधर होगी? अंदर की ओर। अब ये दो विपरीत वैद्युत क्षेत्र हो गया ना, तो कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा बिंदु P पर? इन दोनों से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के अंतर के बराबर। अब फिर प्रश्न उठता है कि E1 E2 में अधिक कौन होगा? E1 E2 में कौन अधिक? जो अधिक होगा उसी में से कम वाले को घटाया जाएगा, तो कौन अधिक होगा? यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र E1 भी निकलेगा, वैद्युत क्षेत्र E2 भी निकलेगा। दोनों के लिए आवेश समान है, ये प्लस Q है माइनस Q है। आंकिक मान तो Q के बराबर है, केवल इसके चिन्ह विपरीत हैं। कौन अधिक होगा? कैसे? क्योंकि हर में अगर माइनस होता है तो संभाग करते हैं तो हम लोग का फार्मूला क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला क्या होता है? चलो यहाँ मान निकालते हैं हम लोग। अब देखो पूरा सिचुएशन क्या है कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस माइनस प्लस Q आवेश तथा माइनस Q आवेश से मिलकर निर्मित है। माना वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पे एक बिंदु P है। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E1 प्लस Q आवेश के कारण बाहर की ओर होगा। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E2 माइनस Q आवेश के कारण अंदर की ओर होगा। तो बिंदु P पर जो कुल वैद्युत क्षेत्र होगा वह E1 और E2 के अंतर के बराबर होगा। जहाँ E1 बराबर कितना होगा? E1 बराबर यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बार बार लिखना होगा। उसके लिए हम कांस्टेंट के रूप में लिख दे रहे हैं क्या? K। ठीक है, बार बार एक ही राशि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में जाके हम लोग K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे। और E1 का वैल्यू कितना हो, मान कितना होगा? तो ये होगा Q बाई दूरी का वर्ग ना, Q बाई BP का स्क्वायर। इस चीज को समझो, Q बाई BP स्क्वायर ना होगा। BP मतलब K इंटू Q बाई R माइनस L का स्क्वायर होगा। ठीक है, पुनः माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, तो उसका कहा K इंटू Q बाई AP स्क्वायर होगा। और इसका AP का मान कितना होगा? तो प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि E1 E2 में अधिक कौन होगा। अब बताओ कौन अधिक होगा? E1 अधिक होगा। कॉमन सेंस, दूरी को गोली मारो, ये दिमाग काम करना चाहिए था कि
प्लस क्यू आवेश इसके नज़दीक है, प्लस क्यू आवेश इसके नज़दीक है, अब माइनस क्यू आवेश इससे दूर है, तो प्रभाव किसका अधिक होगा? प्लस क्यू का अधिक होगा। ठीक है, अदरवाइज मैथमेटिकली समझना चाहते हो तो आर माइनस एल छोटा है, आर प्लस एल बड़ा है, तो अधिक छोटी संख्या से भाग दोगे तो ये बड़ा होगा, अब बड़ी संख्या से भाग दोगे तो इससे ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब बिंदु P पे परिणामी विभव कितना होगा? इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव नहीं, परिणामी तीव्रता नहीं, तीव्रता E बराबर, अब किस में किसको घटाएंगे? E1 माइनस, लिखते चलो, अब फिगर ये बनाओ, इसको पाँच कर लोगे, पाँच करो, स्टॉप करो। तो परिणामी तीव्रता के लिए E का मान हमको निकालना है, तो E का मान अब E1 E2 से लाके यहाँ पे रख दिया जाएगा। तो E बराबर कितना हो जाएगा? E इक्वल टू हो जाएगा K इंटू क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस K इंटू क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसी को हल कर लिया जाएगा, इसको हल करने पर जो राशि मिलेगी वही क्या हो जाएगा? वहाँ परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हल करने के लिए इसको हम हटा रहे हैं, इसका मान लेकर लिख दिया गया समीकरण 1 और 2 से। अब इसमें हम लोग अब इसमें से कामन देखिए, सबसे आसान हल करने का तरीका ये होता है कि K और Q दोनों में है तो कामन निकाल लिया जाए। तो K इंटू क्यू तो बचेगा कितना? 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। जब हर की राशियाँ अलग अलग होती हैं तो इसको जोड़ने का सीधा और सरल तरीका होता है कि इसके हर का जो गुणनफल होता है इसका एलसीएम हो जाता है। तो इसका एलसीएम कितना होगा? K इंटू क्यू, एलसीएम हो जाएगा आपका आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको इससे भाग करेंगे लोग तो ये कट जाएगा पूरा का पूरा, तो आर प्लस एल बचेगा, आर प्लस एल का इसमें गुणा कराएंगे लोग तो पूरा पूरा आर प्लस एल का होल स्क्वायर अंश में आ जाएगा। और जब इससे भाग करेंगे लोग तो ये वाली राशि कट जाएगी, तो बचे कितना? आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। साथ साथ लिखते चलिए। अब अलजेब्रा में क्लास 8 से ही पढ़ाया जाता है। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। अगर नहीं पता है वो सूत्र तो आप इसको एक्सप्लेन कर लीजिए पूरा। के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये हो गया इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर से। अब माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ माइनस का चिन्ह सब में गुणा होगा तो क्या मिल जाएगा? माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा। अब बाई थोड़ा नीचे ध्यान दीजिए, नीचे वाले पद पे ध्यान दीजिए। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये तो हुआ अभी सिर्फ इसका किसका? आर माइनस एल और आर प्लस एल का हुआ। अभी स्क्वायर बाकी है, तो स्क्वायर बाकी है तो इसका क्या करेंगे? होल ऑफ स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पे क्या है? माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। 2rl अब प्लस 2rl मिलकर कितना होगा? 4rl। तो इसको हम लोग लेके चलेंगे आगे, तो के क्यू इंटू 4rl बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहुँचिए वहाँ तक। और ये सब हटा रहे हैं अभी क्योंकि इसकी ज़रूरत अब नहीं है, ऊपर लिखा ही गया है। अब यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग लेके चलें तो अब हो जाएगा हम लोगों के पास के क्यू इंटू 2l एक साथ कर लें इंटू 2r अलग कर लें, क्योंकि यहाँ पे है 4rl है, तो 4rl को ब्रेक कर रहे हैं 2l इंटू 2r और बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे आप लोग परिचित हैं, Q इंटू 2l से परिचित हैं। Q इंटू 2l क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अब हम लोग फाइनल यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं क्या? E इज इक्वल टू, अब सॉरी K नहीं E, अब यहाँ पे E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो K का मान रख दें हम कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
और Q इंटू 2L कितना हो जाएगा P, और 2R तो बचेगा, तो क्या हो जाएगा 2PR बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया एकदम से अंतिम सूत्र, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। रुको रुको आ रहा है ये, रुको जी, चलो यहाँ तक पहुँचो। एक चीज़ और छोटा सा देख लो, उसके बाद तब लिखो। ये R क्या था, R था द्विध्रुव के केंद्र से उस बिंदु की दूरी, R था द्विध्रुव के केंद्र से उस बिंदु की दूरी। ये एक बड़ी राशि है, बड़ा मान है, किसकी तुलना में, L की तुलना में। L के सापेक्ष R एक बहुत बड़ा मान है। L का मान एंगस्ट्रॉम में बताए थे हम, और R जो है यहाँ पे निश्चित है ये अधिक दूरी होगा, तो R इज मोर ग्रेटर देन L। R का मान L की तुलना में बहुत अधिक है, तो यहाँ पे जो L दिया हुआ इस L को हम लोग 0 कर दें अगर, तो क्या बचेगा, R स्क्वायर का स्क्वायर, R पे पावर कितना बचेगा 4, और एक R अंश में है, तो एक R से R क्या होगा, कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, इसलिए E इज इक्वल टू कितना बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई R क्यूब। कब, जब R का मान L की तुलना में 2P बाई R क्यूब। नहीं ये नहीं काटते हैं, ये 2 से 4 नहीं काटते हैं, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का इकट्ठे मान होता है 9 × 10 पे घात 9। अब काट दोगे तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगा।